अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन के रिएक्शन किस तरह से होते हैं। तो इसके लिए ना मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमने ये कहा था कि जो बेंजीन होता है इसमें एक बड़ी खूबी हमने की थी कि इसके अंदर जो डबल बॉन्ड आएगा, क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे होता है डीलोकलाइज्ड। क्या यहाँ पे होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे डीलोकलाइज्ड होता है। डीलोकलाइज होने से क्या मुराद है, जिस तरह हमने एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट किया था बेंजीन के स्ट्रक्चर का, तो वहाँ पे हमने ये कहा था कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं ओवर द रिंग। सही होगी बात। और इसके बाद मैंने आपको ये दो डेफिनेशंस करवा दी थी, जिसमें नंबर 1 पे मैंने आपको ये करवाया था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। क्या करवाया था, मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हमने ये कहा था कि ये होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। मतलब ये वो स्पीशी होगी जिसका रिएक्शन इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। सही होगी बात। या जो इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब खींचेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिएक्शन करता है, ये कराएगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक होगी बात। अब हम आते हैं बेंजीन की जानब। हमने ये कहा था कि इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका डबल बॉन्ड होता है, वो क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता है। सही होगी बात। तो अब इलेक्ट्रोफाइल ने क्या काम करना है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करना है। जो बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है। अब इलेक्ट्रोफाइल्स में होता क्या है कि जो बेंजीन होता है ये मोस्ट स्टेबल होता है। जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन के बारे में हम ये कर देंगे, ये होता है जी मोस्ट स्टेबल। क्या ये होता है, बेंजीन होता है मोस्ट स्टेबल होता है। मोस्ट स्टेबल क्यों होता है, ये होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कौन से आ जाएंगे, वो आ जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं और नॉट इजीली अवेलेबल। एंड नॉट इजीली अवेलेबल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के साथ वो आसानी से रिएक्शन नहीं करेंगे। बात समझ आ गई ना। उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो डीलोकलाइज्ड होता है ओवर द रिंग और इजीली अवेलेबल नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि बेंजीन जो होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है। ये हम पीछे कर चुके हैं बेंजीन की स्टेबिलिटी के बारे में। अब इलेक्ट्रोफाइल किसको इजीली अवेलेबल नहीं होगा, अगर हमारे पास होता है वीक इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा। इस वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या होता है, इसके साथ जो बेंजीन है डज नॉट रिएक्ट। क्या यहां पर लिख दिया है, बेंजीन डज नॉट रिएक्ट, कि उसके साथ जो बेंजीन है वो रिएक्शन नहीं करेगा। बात समझ आ गई ना। अगर जो वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल उसके साथ बेंजीन अपना रिएक्शन नहीं कर सकेगा। जरा आप देखें होता क्या है कि अगर मैं ये बात कर देता हूँ कि ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे हमने इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दिया। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल इधर से आता है जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, अब इलेक्ट्रोफाइल अगर वीक है और इस पाई बॉन्ड के साथ आकर रिएक्शन करता है तो बेंजीन क्या काम करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज्ड कर लेगा। डीलोकलाइज्ड करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाएगा। सही होगी बात। वो क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाएगा। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह जाएगा
और उसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। समझा गई ना? तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करता रहेगा, इस वजह से ये वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। सही बात। और ये रिएक्शन किसके साथ करता है कि अगर हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, क्या होगा? अगर हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या काम करता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट विद बेंजीन रिंग, रिएक्ट विद बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करेगा। बात समझा गई ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के साथ अपना रिएक्शन शो करता है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को हम जनरेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम आयरन को इस्तेमाल कर सकते हैं, या आयरन का कोई भी हम यहाँ पे हाइड्राइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आप ये देखें ज़रा कि अगर मेरे पास ये पड़ा हुआ है आयरन है, जब इसको मैं रिएक्शन करवा देता हूँ X2 के साथ, यहाँ पे ये ले लेता हूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टू FeX3 में। ये आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाना है। अगर हमारे पास आयरन होगा, उसको रिएक्शन करवा देंगे हाइड्रोजन के साथ, ये कन्वर्ट हो जाएगा FeX3 में। और जो FeX3 होगा, जो FeX3 बन गया है, इसको हम फर्दर रिएक्शन करवा देंगे X2 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा FeX4, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस X के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो X के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, एक्चुअल में ये होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या होगा? ये होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, जो बेंजीन के साथ रिएक्शन करने के बाद वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को करवाएगा। बात समझ आ गई ना? वहां पे क्या करवाएगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को करवाएगा। अब ये रिएक्शन देते कैसे हैं कि यहाँ पे मैं बेंजीन रिंग को ड्रा कर देता हूँ कि ये आ गया है हमारे पास, बेंजीन रिंग आ गया, यहाँ पे इसके डबल बॉन्ड है। अब इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज है, जब ये आएगा तो ये अपना पाई बॉन्ड तोड़ेगा। क्या काम करेगा? बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और अपने पास जब खींचेगा तो होगा क्या? होगा ये वाला काम कि यहाँ पे आपका जो पाई बॉन्ड है बेंजीन रिंग में, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा X, और यहाँ पे जो कि H आता है। हर बेंजीन रिंग के कार्बन के पास, बेंजीन रिंग में हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन मौजूद होता है, तो ये वो हाइड्रोजन जो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। और उसके बाद जो कि पाई बॉन्ड सारा तो अट्रैक्ट हो गया X के पास, इसका बॉन्ड टूट चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव। कौन सा चार्ज यहाँ पे आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट केस में क्या होता है कि ये इसका जो नेक्स्ट केस आता है, ये आ जाएगा बेंजीन रिंग, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये आपने X लगा लिया, ये हाइड्रोजन है, और उसके बाद जो FeX4 नेगेटिव है, X4 जो नेगेटिव है, वो रिएक्शन करेगा इसके साथ, H के साथ, तो ये बॉन्ड इधर अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट होगा, इसकी शिफ्टिंग के बाद क्या बनेगा? इसकी शिफ्टिंग के बाद जो पाई बॉन्ड वाला फिर जनरेट हो जाएगा अंदर, ये उसी तरह आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा X, साथ आ जाएगा FeX3, और X जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो H के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा? HX बना देगा। क्या बना देगा? वो यहाँ पे HX को प्रोड्यूस कर देगा। बात समझ आ गई ना? अब जो होता है बेंजीन, उसका हमेशा होता है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, वो एडिशन प्रोडक्ट आसानी से नहीं देते। ठीक है, अब हम यहाँ पे बेस को इस्तेमाल कर लेते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल का इसका मैकेनिज्म की तरफ हम आते हैं। यहाँ मैंने जनरेट करने का तरीकेकार बताया था ना, मैंने ये बताया था कि आप इसको जनरेट कैसे करना है। अब उसके बाद मैं आपको ये करवाने जा रहा हूँ कि इसका इलेक्ट्रोफाइल का मैकेनिज्म कैसे हो सकता है। जरा आप इसको गौर से देखें, तो ये आ जाएगा बेंजीन रिंग, ये वो आ गया इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। जब ये रिएक्शन करेगा तो ये इसके पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने पास और उसको कन्वर्ट कर देगा जी इस कंपाउंड में। उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा E, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बाकी पाई बॉन्ड इसके रह जाएंगे। अब
यहाँ पे जब हम बेस को इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे बेस को, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे H है। जब मैं यहाँ पे बेस को लेके आऊँगा, बेस क्या होगा, इसके पास होगा नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और बॉन्ड को अंदर शिफ्ट कर देगा। जब बॉन्ड को ये अंदर शिफ्ट करेगा तो ये चीज बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा E और उसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, BH। ये हमारे पास इसका साइड प्रोडक्ट आ जाएगा। बात समझ आ गई ना। तो ये हमने किया है कि बेंजीन रिएक्शन कैसे देते हैं, जो उसके होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और कल हम इंशाल्लाह इसकी आगे चंद एग्जांपल के साथ करेंगे, जो कि आ जाएगा हेलोजिनेशन वाला भी। हेलोजिनेशन में ऑलमोस्ट हम यही इस्तेमाल कर लेंगे, हमने किया था। अगर सल्फोनेशन आ जाएगा, नाइट्रेशन आ जाएगा, तो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा।